कहानी की शुरुआत होती है पोर्टर रेंज से, जो न्यूयॉर्क के एक अखबार में क्राइम रिपोर्टर है। आजकल के समय में हर किसी के पास स्मार्टफोन है और खबरें तुरंत इंटरनेट पर आ जाती हैं। अखबार की नौकरी से ज्यादा कमाई नहीं होती। पोर्टर बस किसी तरह अपने परिवार का खर्च चला रहा होता है। एक शाम एक बड़े बिजनेसमैन हॉब्सन की पार्टी में पोर्टर की मुलाकात एक खूबसूरत और रहस्यमय लड़की कैरोलाइन क्रॉली से होती है। पोर्टर को जल्दी समझ आ जाता है कि लड़की उससे कुछ चाहती है। जब वो उससे सवाल करता है तो कैरोलाइन उसे अपने घर आने के लिए कहती है। घर पहुंचने पर कैरोलाइन उसे एक लिफाफा देती है जिसमें उसके पति साइमन क्रॉली की मौत से जुड़े दस्तावेज होते हैं। साइमन एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर था। उसकी लाश एक टूटी फूटी बिल्डिंग में मिली थी, लेकिन ये समझ नहीं आया कि वो वहाँ पहुंचा कैसे, क्योंकि वह जगह पूरी तरह बंद थी और उसके पास चाबी भी नहीं थी। पोर्टर ये सब पढ़कर घर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में उसे कैरोलाइन का नंबर मिलता है जो उसने पिछली रात लिखा था। वह उसे फोन करता है और फिर उससे मिलने उसके घर जाता है। वहाँ कैरोलाइन उसे अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि उसकी मुलाकात साइमन से एक बार में हुई थी जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने अपने बॉस के साथ डेट पर जाने से मना कर दिया था। सिर्फ कुछ घंटों की बातचीत के बाद ही साइमन ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कैरोलाइन ने हाँ कह दिया था। इसके बाद 3 दिन में दोनों ने शादी कर लिया था। शादी के बाद उनके 6 महीने अच्छे से गुजरे, लेकिन एक दिन साइमन घर नहीं लौटा। पहले तो कैरोलाइन ने पुलिस को नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि साइमन गुस्सा करेगा, लेकिन 3 दिन बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाई, इसलिए कैरोलाइन ने पोर्टर से मदद मांगी। पोर्टर कहता है कि लोग उसे अपनी कहानियां इसलिए बताते हैं ताकि दुनिया उन्हें जान सके, लेकिन कैरोलाइन को कुछ और चाहिए था। पोर्टर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका फोन वहीं रह गया है। वह वापस जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि कैरोलाइन बाथरूम में है। वह उसे देख लेती है। अब दोनों के बीच अजीब केमिस्ट्री बन जाती है। कैरोलाइन कहती है कि वह उसी के बारे में सोच रही थी। इसके बाद दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है और पोर्टर अपनी पत्नी को धोखा देता है। अब पोर्टर इस केस की जांच शुरू करता है। वह खुद से वादा करता है कि वह कैरोलाइन से दूर रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका फोन आता है वह फिर उससे मिलने चला जाता है। कैरोलाइन उसे बैंक ले जाती है जहां एक लॉकर में साइमन की रिकॉर्डिंग रखी होती है। वह पोर्टर को उन्हें देखने के लिए छोड़ देती है। इसी बीच पोर्टर को उसके बॉस हॉब्स का फोन आता है जो उससे मिलना चाहता है। बैंक के बाहर निकलते समय पोर्टर को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन वह भाग जाता है। बैंक से निकलने के बाद पोर्टर सीधे हॉब्स से मिलने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि कोई अज्ञात व्यक्ति हॉब्स को बार बार एक ही वीडियो भेज रहा है। उस वीडियो में कुछ ऐसा है जो हॉब्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भेजने वाला उससे पैसे भी नहीं मांग रहा है। हॉब्स चाहता है कि पोर्टर इस मामले की तह तक जाए। वह उसे साफ धमकी देता है, अगर उसने यह काम नहीं किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, और सिर्फ यही नहीं, वह उसकी पत्नी लिसा की नौकरी भी खतरे में डाल सकता है। पोर्टर समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। घर पहुंचने के बाद पोर्टर को लिसा बताती है कि उसके पास एक अजीब सा पेशेंट आया था, करीब 28 साल की लड़की जिसे जोड़ों में दर्द था, जबकि इतनी कम उम्र में ऐसा होना सामान्य नहीं है। जांच करने पर भी कुछ नहीं मिला। पोर्टर को शक होता है कि वो लड़की शायद कैरोलाइन ही थी। अगले दिन पोर्टर फिर कैरोलाइन से मिलने जाता है। वह उसे बताता है कि उसके पास कुछ जरूरी बात है, लेकिन कैरोलाइन बात टाल देती है और कहती है कि पहले थोड़ा समय साथ में बिताते हैं। दोनों के बीच बातचीत के दौरान कैरोलाइन पोर्टर की पत्नी के बारे में सवाल पूछती है। पोर्टर को यकीन हो जाता है कि वही उसकी पत्नी के पास मरीज बनकर गई थी। कैरोलाइन मान भी लेती है कि वो सिर्फ जिज्ञासा में ऐसा करने गई थी। पोर्टर उसे सख्ती से कहता है कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे। इसके बाद कैरोलाइन उससे एक अजीब सा सवाल पूछती है, क्या वह अपनी पत्नी के साथ होते समय उसके बारे में सोचता है। वह जानना चाहती है कि क्या पोर्टर उससे प्यार करने लगा है, लेकिन पोर्टर का ध्यान अभी भी हॉब्स के दिए गए काम पर है। वह सीधे पूछता है कि क्या वही वीडियो भेज रही है। कैरोलाइन मना कर देती है। वह कहती है कि उसे उम्मीद थी कि पोर्टर इस जांच के जरिए उस वीडियो तक पहुंचेगा। फिर वह उस वीडियो के बारे में बताती है। उसके मुताबिक उसका पति साइमन अजीब तरह का खेल खेलता था जिसमें वह लोगों की हदें परखता था। एक बार दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया। साइमन को मरते हुए इंसान का हाथ पकड़ना था और कैरोलाइन को किसी अनजान आदमी के साथ सोना था। उस रात कैरोलाइन की नजर हॉब्स पर पड़ी, जिसे वह पहले से टीवी पर देख चुकी थी। उसने पता लगाया कि वह किस होटल में रुका है और उसके कमरे में जाकर एक छुपे हुए कैमरे से सब रिकॉर्ड कर लिया। यह सब सुनकर पोर्टर को समझ में आता है कि कैरोलाइन ने उसे शुरू से इस्तेमाल किया। उनके बीच जो कुछ हुआ वह भी शायद उसी प्लान का हिस्सा था, ताकि पोर्टर उस वीडियो को ढूंढ निकाले। सच जानते ही पोर्टर गुस्से में घर लौटता है, लेकिन वहाँ हॉब्स के आदमी आकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उससे वीडियो मांगते हैं। अगली सुबह पोर्टर बुरी तरह पिटा हुआ बाथरूम में पड़ा मिलता है। वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि उस पर लुटेरों ने हमला किया था। अब मामला और खतरनाक हो चुका होता है। अगले दिन पोर्टर साइमन के पिता से मिलने एक ओल्ड एज होम में जाता है। वह उनसे फ्लैश ड्राइव
ड्राइव्स के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता। पोर्टर खुद ही कमरे की तलाशी लेता है और उसे एक कैमरा मिलता है जिसमें से वह मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। उसी समय उसे लिसा का मैसेज आता है। जब वो अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किसी आदमी ने उसके घर में घुसकर उसके बेटे और नौकरानी को गोली मार दी। यह सुनकर पोर्टर समझ जाता है कि अब बात सिर्फ उसके काम की ही नहीं बल्कि उसके परिवार की जान की भी है। अपने परिवार को बचाने के लिए वह हॉब्स तक सीधे पहुंचने का फैसला करता है। वह हॉब्स के एक आदमी को पकड़ता है, उसके गले में फंदा डालता है और उसे मजबूर करता है कि वह हॉब्स को फोन करे और अपने गुंडों को पीछे हटने को कहे। पोर्टर साफ कह देता है अगर उसके परिवार को कुछ हुआ तो वह उस वीडियो की हजारों कॉपी बनाकर पूरी दुनिया में फैला देगा। हॉब्स उसे 24 घंटे का समय देता है कि वह वीडियो लेकर उसके पास आए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घर लौटकर पोर्टर उस मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग देखता है जो उसे साइमन के पिता के कमरे में मिला था। वीडियो में खास कुछ नहीं दिखता, बस एक मैसेज होता है जिसमें साइमन अपने पिता से कहता है कि आगे जो भी हो उसके लिए खुद को दोष ना दे। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला भी नजर आती है जो अक्सर साइमन के पिता से मिलने आती थी। यही एक नई सुराग बनती है। पोर्टर उसी महिला के घर पहुंचता है, लेकिन रात काफी हो चुकी होती है और कोई दरवाजा नहीं खोलता। उसे बाहर ही चाबी मिल जाती है जिससे वह अंदर चला जाता है। घर के अंदर वह कुछ कागज देखने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह छिप जाता है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वह बाहर निकलता है और तभी उसका सामना उस बुजुर्ग महिला से होता है। महिला पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन पोर्टर उसे रोकता है और अपनी पहचान बताता है। महिला उसे पहचान लेती है क्योंकि वह उसकी अखबारें पढ़ती रहती थी। फिर वह बताती है कि उसका बेटा माइकल बचपन में साइमन का दोस्त था, लेकिन माइकल की कम उम्र में मौत हो गई थी। उसके बाद भी साइमन उनसे मिलने आता रहता था और उनकी मदद करता था। वह हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन पोर्टर को जो रिकॉर्ड्स मिले थे उनमें रकम ज्यादा दिखाई दे रही थी। महिला बताती है कि उसे एक कंपनी से पैसे मिलते थे और बदले में वह कुछ फ्लैश ड्राइव्स भेजती थी। उसके पास आखिरी फ्लैश ड्राइव्स भी होती है जिसे वह पोर्टर को दे देती है। पोर्टर उस फ्लैश ड्राइव्स को देखता है जिसमें कैरोलाइन और हॉब्स का वीडियो होता है। कैरोलाइन उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन हॉब्स बताता है कि वह शारीरिक रूप से कमजोर है और ऐसा नहीं कर सकता। वीडियो में दोनों बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, इसलिए सब कुछ साफ सुनाई नहीं देता, लेकिन यह साफ है कि यही वीडियो है जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है। पोर्टर यह वीडियो हॉब्स को दे देता है जिससे मामला शांत हो जाता है, लेकिन हॉब्स उसे एक और चीज दिखाता है, कैरोलाइन के घर से मिली एक अजीब सी चाबी जो किसी भी दरवाजे में फिट नहीं होती। इस सुराग के साथ पोर्टर उस जगह पहुंचता है जहां साइमन की लाश मिली थी। वहां अब एक बिल्डिंग गिरा दी गई है, लेकिन उसके पास ही एक वैसी ही दूसरी बिल्डिंग खड़ी है। वहां एक गार्ड से उसे पता चलता है कि नीचे एक पुराना लिफ्ट सिस्टम है जिसे पुलिस ने कभी ठीक से चेक नहीं किया। पोर्टर नीचे जाता है और वहां उसे कैमरे और रिकॉर्डिंग सेटअप मिलते हैं। वह फुटेज देखता है जिसमें सच्चाई सामने आती है। वीडियो में दिखता है कि साइमन ने कैरोलाइन को एक महंगी घोड़े की मूर्ति गिफ्ट की थी। फिर वह उससे उसकी जिंदगी की एक बहुत निजी कहानी सुनना चाहता था, लेकिन कैरोलाइन बताने से मना कर देती है। गुस्से में साइमन उस मूर्ति को तोड़ देता है और कैरोलाइन को एक लिफ्ट से बांध देता है। वह चाबी निकल जाता है और लिफ्ट नीचे छोड़ देता है, जिससे कैरोलाइन की जान खतरे में पड़ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए कैरोलाइन मजबूर होकर अपनी दर्दनाक कहानी बताने लगती है। जैसे ही साइमन लिफ्ट रोकता है, कैरोलाइन मौका पाकर टूटे हुए मूर्ति के टुकड़े से उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फिर वह उसके पेट को काटकर चाबी निकालती है और खुद को आजाद करती है। सच्चाई जानने के बाद पोर्टर कैरोलाइन से मिलता है। वह उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। कैरोलाइन अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाली होती है। पोर्टर उसे चेतावनी देता है कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे और फिर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।